ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री में होता है, देखिए यहाँ से त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होते हैं, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज होते हैं। ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ये का है या सी। इसमें समकोण त्रिभुज क्या डिग्री कोण बनेगा? कहेगा 90 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ ले लीजिए थीटा, समझिए। थीटा ले लीजिए तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। सामने का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये बी बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। एच का हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बी परपेंडिकुलर, बी व्यास और एच हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हो गया। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय बनता है, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बनता है। यहाँ से देखिएगा एच स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर का क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पाइथागोरस से याद रखिएगा। तो पी का स्क्वायर जो होगा, पी का स्क्वायर बी के स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। एच स्क्वायर जो होता है, एच का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी, दोनों के स्क्वायर के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होते हैं? पाइथागोरस प्रमेय होता है। यहाँ से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इधर एच रहने दीजिए, उधर से ले दीजिए तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देख लीजिए इधर से कहिएगा जो इधर से हो जाएगा आपका एच स्क्वायर रहेगा, उधर से भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर के हो गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया, देख लीजिए याद कीजिए, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इधर से पी को रखने दीजिए, बी भेज दीजिए तो एच स्क्वायर बराबर माइनस इधर से आ जाएगा, कहिएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ से एक ही फार्मूला से वो फार्मूला बना लिए, तो एच स्क्वायर जब रहेगा तो एच का स्क्वायर होगा पी के स्क्वायर, और बी के स्क्वायर का क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह से एच का बी का स्क्वायर होगा एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, और पी का स्क्वायर जो बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से याद रखिए साइन थीटा याद रखिएगा, साइन थीटा। अब जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा उल्टा किसके होता है? कहिएगा साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा का होता है। किसके होता है? कॉसेक थीटा का होता है। साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा अपोजिट होता है किसके? कहिएगा जी कॉसेक थीटा अपोजिट हो जाएगा साइन थीटा के। साइन थीटा अपोजिट कॉस थीटा के, और कॉसेक थीटा अपोजिट हो जाएगा साइन थीटा के। इसी तरह से याद रखना है टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा, टेन थीटा उल्टा होगा किसका हो जाएगा? कहिएगा कॉट थीटा के, और कोट थीटा जो वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा किसके? हो जाएगा टेन थीटा के। तो साइन उल्टा उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा के, और कोसेक उल्टा होगा साइन थीटा के, टेन थीटा उल्टा होगा कोट थीटा का, कोट थीटा उल्टा होगा टेन थीटा के। उसी तरह से देखिए, और इधर आपका हो जाएगा सेक थीटा, देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा कहिएगा सेक थीटा के, और सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा उल्टा होगा कॉसेक सेक थीटा के, और सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की। तो यहाँ से देखिए याद रखिए, इतना याद रखना, साइन थीटा उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा साइन थीटा के। टेन थीटा उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा के, और कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा सेक थीटा के। कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा सेक थीटा के, और सेक थीटा अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा के। क्या उल्टा हो जाएगा? कॉस थीटा के। इतना का रखिए, याद रखिए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से याद रखिएगा, देखिए फिर यहाँ से क्या याद रखना है? याद रखना है यहाँ से देखिए साइन थीटा हो जाएगा इस तरह से,
साइन थीटा जो होगा साइन थीटा 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक साइन थीटा होगा 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह से इसको इधर दे दीजिए तो कोसेक कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि साइन उल्टा होता है कोसेक के और कोसेक उल्टा होता है साइन थीटा उल्टा होता है। इसी तरह से देखिए टेन थीटा जो होगा टेन थीटा वो अपोजिट हो जाएगा उल्टा होगा टेन थीटा उल्टा होगा 1 बटा हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट जो होगा कॉट थीटा वो हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा और उल्टा हो जाएगा 1 बटा कॉटेक थीटा हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। उसी तरह से देखिए कॉस थीटा जो है कॉस थीटा 1 बटा हो जाएगा सेक थीटा सेक थीटा और सेक थीटा जो है सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इतना याद रखना। तो साइन थीटा उल्टा हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा होगा 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा होगा 1 बटा साइन थीटा। टेन थीटा होगा 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन के हो जाएगा टेन थीटा। कॉस थीटा जो होगा 1 बटा के सेक थीटा और सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा के कॉस थीटा। इतना तक। अब नेक्स्ट देखिए जब इतना हो गया तब यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखना। अब यहाँ से देखिए इस पे ये हो गया परपेंडिकुलर बी बेस और एच हाइपोटेनस हाइपोटेनस। यहाँ से याद रखना है साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी अपॉन के एच हो जाएगा पी अपॉन के एच पी अपॉन के एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनस एच। अब साइन के उल्टा कौन हो जाता है कहिएगा कॉसेक थीटा हो जाता है कॉसेक कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा उल्टा होता है तो पलट जाएगा तो एच अपॉन के क्या हो जाएगा कहिएगा पी हो जाएगा एच अपॉन के पी। उसी तरह से अगला देखिए कहिएगा टेन थीटा टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा पी अपॉन के हो जाएगा बी। उसी तरह से टेन उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा कहिएगा बी अपॉन के क्या हो जाएगा पी बी अपॉन के पी। उसी तरह से देखिए आगे कॉस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बी अपॉन के हो जाएगा एच बी अपॉन के एच। उसी तरह से यहाँ देखिए अब कहिएगा कॉस जो उल्टा होता है कॉस उल्टा जो होता है वो सेक के उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा पलट के एच अपॉन के हो जाएगा बी एच अपॉन बी हो जाएगा ठीक है। तो साइन थीटा हो गया पी बटा एच साइन के उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा एच बटा पी एच बटा क्या हो जाएगा पी टेन थीटा पी बटा बी और टेन के उल्टा कौन होता है कॉट कॉट हो जाएगा बी बटा पी। उसी तरह से cos थीटा जो हो जाएगा बी बटा एच और इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी एच अपॉन के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एच अपॉन के बी। इतना तक का रखना दोस्तों याद रखना है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखना है। अब यहाँ से देखिएगा देखिए यहाँ से अब याद रख लेना साइन स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर जो होता है देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन साइन थीटा होता है पी अपॉन के एच तो पी अपॉन के क्या हो जाएगा एच। अब साइन थीटा होता है पी बटा एच तो पी बटा हो गया एच। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका कर देंगे क्या कर देंगे कहिएगा जो स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है बी अपॉन के एच बी अपॉन के क्या होता है एच। अब स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे कहिएगा जी स्क्वायर कर देंगे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर की जगह तो पी स्क्वायर
अपॉन के हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर लीजिए एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर बच गया, देखिए पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अभी आपको बताया है देखिए जो दोनों का पी का स्क्वायर और बी के स्क्वायर हाइपोटेनस मतलब एच के स्क्वायर का क्या होता है बराबर होता है, अभी पीछे जस्ट बताया पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दोनों का जोड़ होता है वो एच स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा कहिए एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ से एच स्क्वायर नीचे है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो गया क्या आ गया एक आ गया, कितना आ गया एक आ गया, कितना आ गया एक। यहाँ से याद रखेंगे आज से ये साइन एक आ गया क्या आ गया एक आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम सॉल्व किए तो कितना आ गया कहिएगा वन आ गया, कितना आ गया वन आ गया, ठीक ना कितना आ गया वन आ गया। इतना बात को क्या रखना है याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो कितना आ गया कहिएगा जी वन आ गया, कितना आ गया वन, देखिए आ गया। तो यहाँ से निकाले जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया कहिएगा जी एक आ गया, मतलब वन आ गया, समझ गए क्या आ गया वन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया कहिएगा जो वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कहिएगा जो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा साइन निकालना साइन स्क्वायर थीटा इधर वन है, अब जानते हैं वन है, इधर कोई प्लस में उधर जाएगा तो कितनी में बन जाएगा कहिएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर हटाइए इधर क्या चढ़ाइए रूट चाहिए, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से याद रखिए साइन थीटा अगर स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या चढ़ा दीजिए रूट चढ़ा दीजिए, तो इधर हो जाएगा वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक फार्मूला बने एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा देखिए वन माइनस के कॉस स्क्वायर दूसरा फार्मूला यहाँ से बन गया, तीसरा साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन वन माइनस के कॉस स्क्वायर का बनेगा थीटा बन गया। अगला याद रखिएगा यहाँ से अगर हमको कॉस निकालना तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए इधर से ऑलरेडी वन है तो वन रहने देंगे, इधर से भेज देंगे साइन प्लस में उधर जाएगा तो कितनी में आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, कितनी में आ जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो यहाँ से एक फार्मूला बने यहाँ से एक फार्मूला और बन गए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा देखिए अंडर रूट वन माइनस का हो जाएगा देखिए वन माइनस के साइन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे साइन स्क्वायर का हो गया थीटा हो गया, तो यहाँ से एक और फार्मूला बन गया, पहला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इधर वन है इधर से कोई प्लस रहता है उधर जाएगा तो माइनस हो जाता, बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो साइन थीटा बराबर बन गया वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। उसी तरह से यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हो गया वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, का हो गया वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का होगा थीटा होगा, समझ गए साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इतना बात को क्या रखने याद रखना है, क्या रखना है याद कर लेना है। अब यहाँ से अगला देखिएगा इतना क्या रखने नहीं याद रख लेना। अब देखिए कहिएगा जी यहाँ से हो जाएगा आपका कहिएगा जी टेन जो होता है यहाँ से अगला आप देखिए याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर
थीटा। जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना tan सेक सेक थीटा जो होता है सेक थीटा समझ गए ना, सेक थीटा जो होता है एच स्क्वायर अपॉन जो होता है बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एच अपॉन क्या होता है बी एच अपॉन बी। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे ठीक है ना। उसी तरह से tan थीटा जो होता है वो पी अपॉन क्या होता है बी होता है पी अपॉन बी। तो यहाँ से रख देंगे माइनस के देखिए पी अपॉन बी पी अब बट्टा हो जाएगा बी। अब इसका tan का स्क्वायर है तो हम यहाँ से क्या कर दिए कहिएगा जी स्क्वायर कर दिए ठीक है क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए कहिएगा जी देखो ये आगे से यहाँ से हो जाएगा कहिएगा जी एच का है तो एच का स्क्वायर कर देंगे ठीक है एच का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे ठीक ना स्क्वायर कर दिए। यहाँ से देखिए अब बी है तो बी का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए बी का क्या कर दिए स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगा देंगे बी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हो जाएगा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बी है तो बी हो जाएगा नीचे। यहाँ से देखिए एच स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर अभी जस्ट पीछे बताए हैं। देखिए अगर एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा कहिएगा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म कितना बच गया कहिएगा वन बच गया कितना बच गया वन बच गया कितना बच गया कहिएगा जो वन बच गया समझिए ना कितना बच गया वन बच गया ठीक है। तो अब पूरा देखिए बढ़िया से तब यहाँ से याद रखना है समझ गए ना क्या रख लेना है याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा क्या होते हैं कहिएगा जो वन होगा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा तब देखिए अगर हमको निकालना हो सेक स्क्वायर थीटा इधर से देखिए पहले से ऑलरेडी वन इधर है इधर कोई माइनस में है उधर भेज देंगे तो कितना में हो जाएगा कहिएगा प्लस में हो जाएगा तो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा हो गया वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर हटाइए इधर क्या चढ़ा दीजिए रूट चढ़ा दीजिए तो सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा जो हो जाएगा अंडर रूट वन अब प्लस के हो जाएगा देखिए कहिएगा जो tan स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा के बराबर। उसी तरह से देखिए अब ऊपर हमको निकालना हो tan स्क्वायर थीटा क्या निकालना हो tan स्क्वायर थीटा निकालना हो समझ गए ना। यहाँ से हम इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इधर से आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा वन इधर चला जाएगा तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन माइनस के क्या हो जाएगा वन स्क्वायर हटाइए क्या चढ़ा दीजिए रूट चढ़ा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के वन बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर नहीं स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तब ना रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो गया था tan थीटा बराबर याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला बन गया दो फार्मूला तीन चार और कितने बन गए पांच बन गए कितने बन गए पांच बन गए कितने बन गए कहिएगा पांच बन गए। अभी अब आगे देखिएगा नेक्स्ट कितना समझ में आ गया अब देखिएगा आगे अब देखिए यहाँ से अब देखिएगा अगला कहिएगा जो देखिए कौशिक स्क्वायर कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कहिएगा जो वन होता है। कैसे वन होता है इसको हम सॉल्व करके बताते हैं समझ गए ना। देखिए अभी बताएं आपको कौशिक थीटा जो होता है कौशिक थीटा के पीछे बताएं कौशिक थीटा क्या होता है कहिएगा एच अपॉन क्या होता है पी होता है। कौशिक थीटा कितना हो जाएगा एच बट्टा पी एच बट्टा पी इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे कहिएगा जी स्क्वायर कर देंगे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस टेन है टेन कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा आपको बताया है बी बटा का होता है पी होता है पीछे बता है बी बटा का हो जाएगा पी हो जाएगा इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर दिए कहिएगा जी स्क्वायर कर दिए।
अब दोनों का स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ से एच का स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस इधर दोनों का स्क्वायर है तो हो जाएगा बी का स्क्वायर अब बट्टा में हो जाएगा पी के स्क्वायर कितना हो जाएगा पी के स्क्वायर पी यहाँ से ले लीजिए को तो पी के स्क्वायर जगह बच जाएगा इधर से एच स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का हो जाएगा बच जाएगा अभी बताएं पीछे एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर देखिए यहाँ से आपको बताएंगे ये होता है पी ये होता है बी ये होता है एच आपको बताएंगे एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर इतना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे कहिएगा पी स्क्वायर लिख देंगे क्या लिख देंगे पी स्क्वायर बट्टा में बच गया पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हुआ कितना बच गया कहिएगा जी एक आ गया कितना आ गया एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कहिएगा जो 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 1 अब आगे देखिए जब इतना बराबर क्या आ गया एक आ गया ठीक ना कितना आ गया एक आ गया कितना आ गया एक आ गया इतना बराबर कितना आ गया कहिएगा जी एक आ गया कितना आ गया एक 1 तब यहाँ से देखिए कॉस यहाँ से अगला फॉर्मूला एक फॉर्मूला बन गया दूसरा देखिए यहाँ से क्या बनता है कहिएगा जी यहाँ से बन जाएगा नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको निकालना होगा तब कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है देखिए एक उधर पहले से है एक इधर आ जाएगा माइनस उधर कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस तो कॉट स्क्वायर का बन जाएगा थीटा कॉट स्क्वायर थीटा अब यहाँ से देखिए स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे क्या चढ़ा देंगे रूट तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस के क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अब यहाँ से देखिए हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा तो इधर रहने देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 1 तो इधर माइनस है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस तो कॉट स्क्वायर का हो जाएगा थीटा कॉस स्क्वायर ठीक अगर इधर स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे क्या चढ़ा देंगे रूट तो हो जाएगा देखिए कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर हो गया कॉट कॉट थीटा तो यहाँ से देखिए पांचों फॉर्मूला का रख लेना है याद रख लेना है पहला याद रखिएगा देखिए यहाँ से पहला बन गया फॉर्मूला बन गया देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा क्या होगा 1 होगा तब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा फॉर्मूला बन गया अगला याद रखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे रूट तब कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा आगे यहाँ से देखिए निकाल देंगे कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कॉटेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो गया 1 हो गया अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ा देंगे रूट तो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अंडर रूट के बराबर क्या हो गया कॉट थीटा क्या हो गया कॉट थीटा इतना बात को क्या रखना है आपको याद रख लेना है समझ गए इतना बात को क्या रख लेना है याद रख लेना है चलिए देखिए अब आगे बताते हैं आपको इतना फार्मूला को क्या रख लेना है याद रख लेना है आप लोगों को इतना फार्मूला याद रख लेना है देखिएगा अब नेक्स्ट समझ गए ना अब देखिए आप कुछ अगला देखिए आगे आप क्या देखिए कहिएगा चलिए बढ़िया से देखिए ट्रिपलेट निकालने का आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाता है ट्रिपलेट देखिए एक कोई है समझिए समकोण त्रिभुज का है कहिएगा समकोण त्रिभुज का है समकोण त्रिभुज है का है समकोण त्रिभुज ए ले लीजिए बी ले लीजिए सी ले लीजिए क्या ले लीजिए ए बी और सी ए बी और क्या ले लीजिए सी ले लीजिए ए बी और क्या ले लीजिए सी क्या ले लीजिए ए बी सी अब आपको बताते हैं ट्रिपलेट क्या बताते हैं ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है ट्रिपलेट कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना होगा डायरेक्ट और कुछ को कभी करना होगा याद करना होगा कुछ बनाने का बता दें देखिए 1 होता है अंडर रूट 3 होता है और 2 एक का होता है ट्रिपलेट होता है डायरेक्ट याद रखिएगा क्या रखिएगा याद रखिएगा समकोण होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा ठीक है ना तो ट्रिपलेट याद रखिएगा एक अंडर रूट 3 और क्या होता है 2 और ट्रिपलेट याद रखिएगा 3 4 और क्या होता है 5 होते हैं 3 4
5 होते हैं ट्रिपलेट, समझ गए ना? क्या होते हैं? 3, 4 और 5। इस तरह से क्या रखने आपको? ट्रिपलेट को क्या रखने? याद रख लेने हैं। 3, 4 और क्या होता है? 5 होता है। एक याद रखिएगा 7, 24 और क्या होते हैं? 25 होते हैं। 7, 24 और 25, कम से कम इतना याद रख लीजिए। और आपको ट्रिपलेट निकालने का बता दें, जब ऑड होगा तब ट्रिपलेट का होगा, इवन होगा तब। जब आपको याद रख लीजिएगा और आपको बताते हैं ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। देखिएगा आगे ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर कोई का हो ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या, कौन नंबर हो? ऑड नंबर, विषम संख्या का, विषम संख्या। देखिए अगर शुरू में कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या, तब देखिए ऊपर ट्रिपलेट निकालें। जैसे देखिए 3 है, अब 3 का हम कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे? देखिए 3 का ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कहिएगा 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो 9 को हम कैसे भाग दे देंगे? कहिएगा 2 से भाग दे देंगे। कैसे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। समझ गए ना? कैसे भाग देंगे? 2 से। तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4.5, 4.5। अब जब 4.5 आ गया, 4.5, एक दा इसमें ना 0.5 को घटा दीजिए और एक दा 0.5 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जब कौन नंबर हो? देखिए ऑड नंबर हो, विषम संख्या। जैसे 3 है तो पहले सबसे पहले उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर आ गया 9। अब जितना आएगा स्क्वायर कर उसको 2 से भाग दे दिए, तो जब 9 आया तो 9 को 2 से भाग दिए तो कितना आया? 4.5 आया। जब सारे मतलब 4.5 आया तो एक दस 4.5 में से 0.5 घटा देंगे, एक दस इतना में से मतलब 0.5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4.5 में 0.5 बोलिए, 0.5 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? कहिएगा जी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और एक 0.5 को आप 0.5 में जोड़िए, 4.5 को आप 0.5 में जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट बन गया। देखिए याद रखिएगा 3 और कितना आ गया? 4 और कितना आ गया? 5। ये हो गया आपका ट्रिपलेट ऑड नंबर निकालने का। एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, तब आपको इवन नंबर पर क्या करते हैं? बताते हैं। इवन नंबर पर क्या करते हैं? बताते हैं। जैसे देखिए अब आप ले लीजिए 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 7 के क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 7 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? कहिएगा 7 के स्क्वायर आ जाएगा 49। कितना आ गया? 49। अब 49 को हम दे देंगे 2 से, क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। जब इसको 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 24.5। 24.5। जब भाग देने के बाद जितना आता है उतना में से एक बार जोड़ लेंगे 0.5, एक बार घटा लेंगे। एक बार इसमें से हम 0.5 को क्या कर लेते हैं? घटा लेंगे। एक बार इसमें से 0.5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 24.5 में से 0.5 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कहिएगा जो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। 24.5 में से आप 0.5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? कहिएगा जो कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। आपको ट्रिपलेट बन गया 7, 24, 25। 7, 24, 25। ये हो गया ऑड नंबर निकालने का। क्या हो गया? ऑड नंबर निकालने का। समझ गए ना? क्या हो गया? ऑड नंबर निकालने। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। एक और एग्जांपल, उसके बाद इवन नंबर पर बताते हैं। जैसे ऑड नंबर हो गया 11, 11। समझिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कहिएगा जी 11 के पहले स्क्वायर कर लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। अब जितना आएगा 121 को कितना से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 से। जब इसको भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा? कहिएगा जी इधर से आ गया, देखिए 60 हो जाएगा। 60 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 60.5, 60 क्या आ जाएगा? 5। भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 60.5 आ जाएगा। अब देखिए 60.5, इसमें से एक दस माइनस के 0.5 घटा लेंगे, एक दस 0.5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0.5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0.5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक ना? देखिए एक बार जोड़िएगा माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61। तो आपका ट्रिपलेट बन गया 11, 60 और 61। ये बन गया आपका ट्रिपलेट। जब शुरू में आपका ऑड नंबर हो ना तब ट्रिपलेट निकालने का
ये होता है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, जितना स्क्वायर है उसको भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद जितना संख्या है उसमें एक दार 0.5 घटा लेंगे, एक दार 0.5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये था कथी निकालने का, ऑड नंबर निकालने का। अब देखिए इवन नंबर कैसे निकालेंगे। इवन जब आप शुरू में हो, इवन नंबर हो तब देखिए का हो, इवन नंबर का हो, इवन कोई इवन संख्या मतलब सम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या हो तब, सम संख्या हो तब देखिए कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हम ले लीजिए 4 ले लीजिए, का ले लीजिए 4 ले लीजिए, समझ गए ना, का ले लीजिए 4 ले लिए। जब 4 ले लिए समझे ना, सबसे पहले इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब 4 का क्या कर दी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर किए तो क्या आ गया 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। 4 के स्क्वायर कर दिए तो 16 आ गया, कितना आ गया 16। 4 के स्क्वायर किए तो क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है ना। अब 16 को हम कहाँ से भाग दे देंगे, कहिएगा जी 2 से भाग दे देंगे। कैसे भाग दे देंगे 2 से, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 को हम ऐसा नंबर में तोड़ेंगे ना, ये दोनों संख्या का अंतर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। ऐसा में इसको तोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, कहिएगा जी 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, समझ गए ना। ऐसा नंबर ले लीजिए तोड़िए जिसका संख्या क्या हो 2 हो। फिर हम 3 ले लेते हैं और 5, देखिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, कहिएगा जी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो ऐसा संख्या लेना है जिसमें दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, कहिएगा कि डिफरेंट जो होना चाहिए दोनों का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। देखिए ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 6 का कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 को 2 से दे देंगे भाग, काट लीजिए क्या आ जाएगा 18। अब 18 को ऐसा संख्या में तोड़िए, समझिए ना, ऐसा संख्या में क्या करिए तोड़िए जो जोड़ दोनों संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, कहिएगा जी 2 होना चाहिए, समझ गए ना, क्या होना चाहिए 2। इसको ऐसा में तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, हो जाएगा 8 और हो जाएगा 10। अभी दोनों संख्या का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, कहिएगा दोनों संख्या का अंतर देखिए क्या है 2, क्या है 2। ट्रिपलेट देखिए इसका ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से देखिए बन गया 3 4 और क्या बन गया, कहिएगा 5 बन गया, ये बन गया ट्रिपलेट। अब इसका ट्रिपलेट देखिए बन गया, देखिए कहिएगा 6 8 और क्या हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10। तो सम संख्या हो जब इवन नंबर हो तो पहले जो संख्या रहेगा उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर को 2 से भाग देंगे जितना आएगा, इसको ऐसा में तोड़ेंगे, संख्या में तोड़ेंगे जो दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2। तो यहाँ से बन गया 3 4 5 क्या बन गया ट्रिपलेट बन गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिए 6, तो 6 का स्क्वायर किए तो हो जाएगा 36, 36 को 2 से भाग दिया 18, 18 को ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ से बन गया 6 8 और 10 का बन गया ट्रिपलेट बन गए। आज तक इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।